नमस्ते दोस्तों, अप्सरा द वॉइस ऑफ कीर्ति में आपका स्वागत है। मुंशी प्रेमचंद जी एक बहुत ही मशहूर लेखक के तौर पे जाने जाते हैं। जब भी उनका स्मरण होता है हम गोदान का स्मरण करना नहीं भूलते। एक ऐसी ही उपन्यास जो लोगों के दिलों तक पर आज तक राज करती है और अपने शब्द उनके दिलों पे छप देती है। ऐसी ही एक किताब का सफ़र है गोदान। चलिए इस सफ़र को साथ में जीते हैं। होरीराम ने दोनों बेलों को सानी पानी देकर अपनी स्त्री धनिया से कहा, गोबर को गोड़ ने भेज देना, मैं न जाने कब लौट, जरा मेरी लाठी दे दे। धनिया के दोनों हाथ गोबर से भरे थे। उपले पात कर आई थी। बोली, अरे कुछ रस पानी तो कर लो, ऐसे जल्दी क्या है। होरी ने अपनी झुर्रियों से भरे हुए माथे को सिकड़ कर कहा, तुझे रस पानी की पड़ी है। मुझे यह चिंता है कि अबेर हो गई तो मालिक से भेंट न होगी। स्नान पूजा करने लगेंगे तो घंटों बैठे बीत जाएगा। इसी से तो कहती हूँ कुछ जलपान कर लो, और आज न जाओगे तो कौन हरज होगा। अभी तो परसों गए थे। तू जो बात नहीं समझती उसमें टांग क्यों अड़ाती है भाई। मेरी लाठी दे दे और अपना काम देख। यह इसी मिलते जुलते रहने का प्रसाद है। अब तक जान बची हुई है। नहीं पता न लगता कि किधर गए। गाँव में इतने आदमी तो है, किस पर बेदखली नहीं आई, किस पर कुड़की नहीं आई। जब दूसरों के पाँवों तले अपनी गर्दन दबी हुई है तो उन पाँवों को सहलाने में ही। धनिया इतनी व्यवहार कुशल न थी। उसका विचार था कि हमने ज़मींदार के खेत जोते तो वो अपना लगान ही तो लेगा। उसकी खुशामद क्यों करे, उसके तलवे क्यों सहलाए। यद्यपि अपने विवाहित जीवन में इस 20 वर्षों में अच्छी तरह अनुभव हो गया था कि चाहे कितनी भी कतर व्योत करो, कितनी ही पेट तन काटो, चाहे एक एक कोड़ी को दांत से पकड़ो, मर लगन का बेकाब होना मुश्किल है। फिर भी वह हार न मानती थी और इस विषय पर स्त्री पुरुष में आए दिन संग्राम छिड़ा रहता था। उसकी 6 संतानों में अब केवल 3 जिंदा है। एक लड़का गोबर, कोई 16 साल का, और 2 लड़कियां सोना और रूपा, 12 और 8 साल की। 3 लड़के बचपन में ही मर गए। उसका मन आज भी कहता था अगर उनकी दवाई होती तो वो बच जाते, पर वह एक ढेले की दवा भी न मंगवा सकी थी। उसकी उम्र भी क्या थी, 36वां ही साल तो था, पर सारे बालक पक गए थे। चेहरे पर झुर्रियाँ पड़ गई थी, सारी देह ढल गई थी। वह सुंदर गेहुआ रंग संवला हो गया था, आंखों से भी कम सूझने लगा था। पेट की चिंता के ही कारण तो कभी तो जीवन का सुख न मिला। इस चिरथाई जीर्णावस्था में उसके आत्मसम्मान को उदासीनता का रूप दे दिया था। जिस गृहस्थी में पेट की रोटियां भी न मिले उसके लिए इतनी खुशामद क्यों। इस परिस्थिति से उसका मन बराबर विद्रोह किया करता था, और 2-4 घुड़कियाँ खा लेने पर ही क्यों यथार्थ का ज्ञान होता था। उसने परास्त होकर होरी की लाठी, मिर्जई, जूते, पकड़ी और तंबाकू का बटुआ लाकर सामने पटक दी। होरी ने उसकी ओर आंखें तरेर कर कहा, क्या ससुराल जाना है जो 5 पोशाक लाई हो। ससुराल में भी तो कोई जवान साली सहलज नहीं बैठी है जिसे जाकर दिखाओ। होरी के घेरे सावले पिचके हुए चेहरे पर मुस्कुराहट की मृदुता झलक पड़ी। धनिया ने लजाते हुए कहा, ऐसे ही बड़े सजीले जवान हो कि साली सहलज तुम्हें देखकर रोज जाएगा। होरी ने फटी हुई मिर्जई को बड़ी सावधानी से तह करके खाट पर रखते हुए कहा, तो क्या तू समझती है मैं बूढ़ा हो गया। अभी तो मैं 40 भी नहीं हूँ। मर्द 60 पर पाठे होते हैं। जाकर शीशे में मुंह देखो, तुम जैसे मर्द 60 पर पाठे नहीं होते। दूध घी अंजन लगाने तक तो नहीं मिलता, नहीं पाठे होंगे। तुम्हारे दशा देख देख कर तो मैं और भी सूख जाती हूँ। भगवान यह बुढ़ापा कैसे कटेगा, किसके द्वार पर भीख मांगेंगे। होरी की वह क्षणिक मृदुता यथार्थ की साज में झुलस गई। लकड़ी संभलता हुआ बोला, 60 तक पहुंचने की नीवत ना आने पाएगी धनिया, इससे पहले ही चल देंगे। धनिया ने तिरस्कार किया, अच्छा रहने दो, मत अशुभ मुँह से निकालो। तुमसे कोई अच्छी बात भी कहे तो लगते ही वो कोसने। होरी कंधे पर लाठी रखकर घर से निकला तो धनिया द्वार पर खड़ी उसे देखती रह गई। उसके निराशा भरे शब्दों ने धनिया की चोट खाए हुए हृदय में आतंकमय कंपन सा डाल दिया था। वह जैसे अपने नारीत्व के संपूर्ण तप और व्रत से अपने पति को अभयदान दे रही थी। उसके अंतकरण से जैसे आशीर्वादों का व्यूह सा निकलकर होरी को अपने अंदर छिपाए लेता था। विपन्नता के इस अथाह सागर में सुहाग ही वह तृण था जिसे पकड़े हुए सागर को पार कर रही थी। इस असंगत शब्दों के यथार्थ के निकट होने पर भी मानो झटका देकर उसके हाथ से वह तिनके का सहारा छीन लेना चाहा, बल्कि यथार्थ के निकट होते ही कारण ही उनमें इतनी वेदना शक्ति आ गई थी। कान्हा,
कहने से काने को जो दुख होता है वह क्या दो आंखों वाले आदमी को हो सकता है। होरी कदम बढ़ाए चला जाता था। पगडंडी के दोनों ओर उक्की पौधों की लहराती हुई हरियाली देखकर उसने मन में कहा, भगवान कहीं गौ से बरखा कर दे और डांडी भी सुबीते से रहे तो क्या गाय ज़रूर लेगा। देसी गाय तो न दूध दे न ही बछवे की किसी काम की हो। बहुत हुआ कि तेली के कोल्हू में चले, नहीं वो पछाई गाय लेगा, उसकी खूब सेवा करेगा, कुछ नहीं तो 4-5 सेर दूध होगा। गोबर दूध के लिए तरस तरस रह जाता है। इस अमीर में न खाया पिया तो फिर कब खाएगा। साल भर भी दूध पी ले तो देखने लायक हो जाए। बछवे भी अच्छे बैल निकलेंगे, 200 से कम की गोई न होगी। फिर गऊ से ही तो द्वार की शोभा है। सवेरे सवेरे गऊ के दर्शन हो जाए तो क्या कहना। न जाने कब यह सात पूरी होगी, कब वो शुभ दिन आएगा। हर एक गृहस्थ के भांति होरी के मन में गऊ की लालसा चिरकाल से संचित चली आती थी। यही उसके जीवन को सबसे बड़ा स्वप्न, सबसे बड़ी साथ थी। बैंक के सूद से चैन करने का, जमीन खरीदने का, महल बनवाने का विशाल आकांक्षाएं उसके नन्हे से हृदय में कैसे समाती। जेठ का सूर्य आमों के मुरझट से निकलकर आकाश पर छाई हुई लालिमा को अपने रजत प्रताप से तेज प्रदान करता हुआ ऊपर चढ़ रहा था। हवा में गर्मी आने लगी थी। दोनों ओर खेतों में काम करने वाले किसान उसे देखकर राम राम करते और सम्मान भाव से चिलम पीने का निमंत्रण देते। पर होरी को इतना अवकाश कहाँ था। उसके अंदर बैठी हुई सम्मान लालसा ऐसे आदर पाकर उसके सूखे मुख पर गर्व की झलक पैदा कर रही थी। मालिकों से मिलते जुलते रहने का ही तो प्रसाद है, सब उनका आदर करते। नहीं उसे कौन पूछता। 5 बीघे का किसान की बिसादी क्या। यह कम आदर नहीं कि 3-3 4-4 हल वाले महतो भी उसके सामने सिर झुकाते हैं। अब वह खेतों के बीच पगडंडी छोड़कर खलेटी में आ गया था, जहाँ बरसात के पानी भर जाने के कारण तरी रहती थी। जेठ में कुछ हरियाली नजर आती थी। आसपास के गांवों में गौएं यहाँ चरने आया करती थी। उस समय भी यहाँ की हवा कुछ ताजगी और ठंडक थी। होरी ने 2-3 सांसें जोर से ली। उसके जी में आया कुछ देर यही बैठ जाए। दिन भर का तो लू लपट में मरना ही है। कई किसान इसे गड्ढे का पट्टा लिखाने को तैयार थे, अच्छी रकम देते थे। पर ईश्वर भला राय साहब का कि उन्होंने साफ कर दिए। यह ज़मीन जानवरों की चराई के लिए छोड़ दी गई और किसी ताम पर भी न उठाई जाएगी। कोई स्वार्थी ज़मींदार होता तो कहता, गाय जाए भाड़ में, हमें रुपए मिलते, क्यों छोड़े। पर राय साहब अभी तक पुरानी मर्यादा निभाते आते। जो मालिक प्रजा को न पाले वो भी कोई आदमी है। सहसा उसने देखा भोला अपनी गाय लिए इसी तरफ चला आ रहा है। भोला इसी गांव में मिले हुए पूर्वे का ग्वाला था। दूध मक्खन के व्यवसाय करता था। अच्छा दाम मिल जाने पर कभी कभी किसानों के हाथ गाय बेच भी देता था। होरी का मन उन गायों को देखकर ललचा गया। अगर भोला वो आगे वाली गाय उसे दे दे तो क्या कहना। रुपए आगे पीछे देता रहेगा। वह जानता था पद में रुपए नहीं है। अभी तक लगान नहीं चुकाया जा सका। बिसरेर साह का देना भी बाकी है, जिस पर आने रुपए का सूद चढ़ा रखा। लेकिन दर्द में जो एक प्रकार की अदूरदर्शिता होती है वह निर्लज्जता को तकाजे, गाली और मार से भी भयभीत नहीं होती। उसने उसे प्रोत्साहित किया। बरसों से जो साध मन में आंदोलित कर रही थी उसने उसे विचलित कर दिया। भोला के समीप जाकर बोला, राम राम भोला भाई, कहो क्या रंग ढंग है। सुना आपकी मेले में नई गाय लाए हो। भोला ने रुखाई से जवाब दिया। होरी के मन की बात उसने ताड़ ली थी। हाँ, 2 बछड़े और 2 गाय लाए। पहली वाली गाय सब सूख गई थी। बंधी पर दूध न पहुँचे तो कैसे गुजर हो। होरी ने आगे वाली गाय के पुट्टे पर हाथ रखकर कहा, दुधार तो मालूम होती है, कितनी मिली। भोला ने शान जमाई। अब की बार तेज रहा हो तो इससे 80 रुपये देने पड़े। आंखें निकल गई। 30-30 रुपये तो दोनों कलरों के दिए। 30 पर ग्राहक रुपए का 8 सेर दूध मांगता है। बड़ा भारी कलेजा है तुम लोगों का भाई। लेकिन फिर लाए भी तो वह माल की यहाँ 10-5 गाँव में तो किसी के पास निकलेगी नहीं। भोला पर नशा चढ़ने लगा। बोला, राय साहब इसके 100 रुपये देते थे, दोनों कलरों के 50-50 रुपये, लेकिन हमने न दिए। भगवान ने चाहा तो 100 रुपये इसे बयान में पीट लूँगा। इसमें क्या संदेह है भाई। मालिक क्या खा के लेंगे, नजराने भी मिल जाए तो भले ले ले। यह तुम्ही लोगों का गुर्दा है कि अंजुली भर रुपए तकदीर के भरोसे गिन देते हो। यही जी चाहता है कि इसके दरमन करता रहो। धन्य है तुम्हारा जीवन की गौओं की इतनी सेवा करते हो। हमें तो गाय का गोबर भी मैसर नहीं। गिरस्त के घर में गाय भी न हो तो कितनी लज्जा की बात है। साल के साल बीत जाते हैं, गोरस के दर्शन नहीं होते।
घर वाली बार बार कहती, भोला भैया से क्यों नहीं कहते? मैं कह देता हूँ, कभी मिलेंगे तो कहूँगा। तुम्हारे स्वभाव से बड़ी पर्सन रहती है। कहती है ऐसा मर्द ही नहीं देखा कि जब बात करेंगे नीचे आँख करके कभी भी सिर नहीं उठाते। भोला पर जो नशा चढ़ रहा था उसे इस भरपूर प्याले ने और गहरा कर दिया। बोला आदमी वही है जो दूसरों की बहू बेटी को अपनी बहू बेटी समझे। जो दृष्ट किसी मेहरिया की ओर ताके उसे गोली में मार देना चाहिए। या तुमने लाख रुपए भी पात कह दी भाई। वह सज्जन हुई जो दूसरों की आबरू समझे। जिस तरह मर्द के मर जाने में औरत अनाथ हो जाती, उसी तरह औरत के मर जाने से मर्द के हाथ पांव टूट जाते। मेरा तो घर उजड़ गया, मैं तो कोई एक लोटा पानी देने वाला भी नहीं। गत वर्ष भोला की स्त्री लू लग जाने से मर गई थी, यह होरी जानता था। लेकिन 50 बरस का खंखट भोला भीतर से इतना स्निग्ध है कि वह नहीं जानता था। स्त्री की लालसा उसकी आंखों में सजल हो गई थी। होरी को आसन मिल गया, उसकी व्यवहारिक कृषक बुद्धि सजग हो गई। पुरानी मसल झूठी थोड़ी है। बिना घर भूत का डेरा, कई सगाई क्यों ठीक नहीं कर लेते? ताक में तो हूँ मैं तो, पर कोई जल्दी फंसता नहीं। 150 खर्च करने को भी तैयार हूँ, जैसे भगवान की इच्छा। अब मैं भी फिराक में रहूँगा, भगवान चाहे तो जल्दी घर बस जाएगा। बस यही समझ लो कि उबर जाऊँगा भैया। घर में खाने का भगवान ने दिया बहुत है। 4 पसेरी रोज़ दूध हो जाता है, लेकिन किस काम का? मेरे ससुराल में एक महेरिया है, 3-4 साल हुए उसका आदमी उसे छोड़कर कलकत्ते चला गया। बेचारी पिसाई करके गुजारा कर रही है। बाल बच्चा भी कोई नहीं, देखने सुनने में अच्छी है, बस लक्ष्मी समझ लो। भोला कहा सिकुड़ा हुआ चेहरा जैसे चिकना गया। आशा में कितनी सुधा है। बोला अब तो तुम्हारा ही आसरा है, मैं तो छुट्टी हो तो चलो एक दिन देखा है। मैं ठीक ठाक करके तब तुमसे कहूँगा। बहुत उतावली करने में काम बिगड़ जाता है। जब तुम्हारी इच्छा हो तब चलो। उतावली काहेगी? इस कबरी पर मन ललचाया हो तो ले लो। यह गाय मेरे मान की नहीं है दादा, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता। अपना धर्म यही है ना कि मित्रों को गला दबाए। जैसे इतने दिन बीते वैसे और भी बीत जाए। तुम तो ऐसे बात करते हो री जैसे हम तुम दो है। तुम गाय ले जाओ, दाम जो चाहे देना। जैसे मेरे घर रही वैसे तुम्हारे घर रही। 80 रुपये में ली थी, तुम 80 रुपये ही दे देना, जाओ। लेकिन मेरे पास नगद नहीं है दादा, समझ लो। तो तुमसे नगद कौन मांगता है भाई? होरी की छाती गज गज हो गई थी। 80 रुपये की गाय महंगी ना थी। इससे अच्छा डील डोल दोनों जून में 6-7 सेर दूध, सीधी ऐसी कि बच्चा भी दूल्हे। इसका तो एक एक बाछा 100-100 का होगा। द्वार पर बंधेगी तो द्वार की शोभा बढ़ जाएगी। उसे अभी कोई 400 रुपये देने थे, लेकिन उधार को वह एक तरह से मुफ्त समझता था। कभी बोला कि सगाई ठीक हो गई तो 1-2 साल से वो बोलेगा भी नहीं। सगाई न भी हुई तो होरी को क्या बिगड़ता है? यही तो होगा। बोला बार बार तगादा करने आया, बिगड़ेगा गालियाँ देगा। लेकिन होरी को इसकी ज़्यादा शर्म न थी। इस व्यवहार का वह आदी था। कृषक ने जीवन का तो एक प्रसाद है। भोला के साथ वह छल कर रहा था और व्यापार उसकी मर्यादा है के अनुकूल न था। अब भी लेन देन के उसके लिए लिखा पढ़ी होने और न होने में कोई अंतर न था। सूखे बूढ़े की विपदाएं उसके मन को भीड़ बनाए रहती थी। ईश्वर का रुद्र रूप सदैव उसके सामने रहता था, पर यह छल उसकी नीति में छल न था। यह तो केवल स्वार्थ की सिद्धि थी और यह कोई बुरी बात न थी। इस तरह का छल तो वह दिन रात करता रहता था। घर में 2-4 रुपये पड़े रहने पर भी महाजन के सामने कस्में खा जाता था कि एक पाई भी नहीं है। सन को कुछ गीला कर देना और रुई में कुछ बिनोले भर देना उसकी नीति में जायज़ था। यह तो केवल स्वार्थ न था, थोड़ा सा मनोरंजन भी था। बुढ़ों का बूढ़ भस हास्यास्पद वस्तु है और ऐसे बूढ़ों में अगर कुछ ऐड भी मिल जाए तो कोई दोष पाप नहीं। भोला ने गाय की पगड़िया होरी के हाथ में देते हुए कहा, ले जाओ मोतो, तुम भी क्या याद करोगे? ब्याते ही 6 सेर दूध ले लेना। चलो मैं तुम्हें घर तक पहुंचा दूँ। शायद तुम्हें अनजान समझकर रास्ते में कुछ दिख करे। अब तुमसे सच कहता हूँ, मालिक 90 रुपये देते थे, पर उनके यहाँ गौओं की क्या कदर। मुझसे लेकर किसी हाकिम मकाम को दे देने। हाकिमों को गौ की सेवा में से क्या मतलब? वह तो खून चूसना भर जानते हैं। जब तक दूध देती रखते, फिर किसी के हाथ बेच देते। किसके पल्ले पड़ती कौन जाने। रुपया ही सब कुछ नहीं है भैया, कुछ अपना धर्म भी तो है। तुम्हारे घर आराम से रहेगी तो यह न होगा कि तुम आप खाकर सो रहे हो और गौ भूखी खड़ी रहे। उसकी सेवा करोगे, प्यार करोगे, चुमकारोगे, गौ हमें आशीर्वाद देगी। तुमसे क्या कहूँ भैया, घर में चंगुल भर से भूसा नहीं रहा। रुपए सब बाजार में निकल गए। सोचा था महाजन से कुछ लेकर भूसा ले लेंगे, लेकिन महाजन का पहला ही नहीं चुका। उसने इनकार कर दिया। इतने जानवरों को क्या खिलाए, यही चिंता मारे डालती। चुटकी चुटकी भर खिलाओ तो मन भर रोज का खर्च है।
भगवान ही पार लगाए तो लगे। होरी ने सहानुभूति के स्वर में कहा, तुमने इससे पहले क्यों नहीं कहा? हमने गाड़ी भूसा बेच दिया। भोला ने माथा ठोक कर कहा, इसीलिए नहीं कहा भैया कि सबने अपने दुख क्यों रो, बांटता कोई नहीं, हंसते सब है। जो गाय सूख गई है उसका गम नहीं, पत्ती सत्ती खिलाकर जिला लूँगा, लेकिन अब यह तो राती बिना नहीं रह सकती। हो सके तो 10-20 रुपए के भूसे के लिए दे दो। किसान पक्का स्वार्थी होता है, इसमें संदेह नहीं। उसकी गांठ से रिश्वत के पैसे बड़ी मुश्किल से निकलते हैं। भाव ताम में भी वो चौकस होता है। ब्याज की एक एक पाई छुड़ाने के लिए वह महाजन के घंटों चिरौरी करता है। जब तक पक्का विश्वास ना हो जाए वह किसी के फुसलाने में नहीं आता, लेकिन उसका संपूर्ण जीवन प्रकृति के स्थायी सहयोग है। वृक्षों में फल लगते हैं, उन्हें जनता खाती है। खेती में अनाज होता है, वह संसार के काम आता है। गाय के थन में दूध होता है, वह खुद पीने नहीं जाती, दूसरे ही पीते हैं। मेघों से वर्षा होती है, उसकी पृथ्वी तृप्त होती है। ऐसी संगति के कुत्सिल स्वार्थ के लिए कहाँ स्थान? होरी किसान था और किसी के जलते हुए घर में हाथ सेकना उसे सीखा ही न था। भोला की संकट कथा सुनते ही उसने मनोवृत्ति बदल गई। पगड़िया का भोला के हाथ में लौटाता हुआ बोला, रुपए तो दादा मेरे पास नहीं है। हाँ, थोड़ा सा भूसा बचा है, वह तुम्हें दूंगा। चल कर उठवा लो, भूसे के लिए तुम गाय बेचोगे और मैं लूँगा, मेरे हाथ न कट जाएंगे। भोला ने आर्द्र कंठ से कहा, तुम्हारे बैल भूखे तो न मरेंगे ना? तुम्हारे पास भी तो कौन सा बहुत भूसा रखा है। नहीं दादा, अब की भूसा अच्छा हो गया था। मैंने तुमसे नाहक भूसे की चर्चा की, तुम न कहते और पीछे से मुझे मालूम होता तो मुझे बड़ा रंज होता। तुमने मुझे इतना गैर समझ लिया। अवसर पड़ने पर भाई मदद ना करे तो काम कैसे चले? मुदा ये गाय तो लेते जाओ। अभी नहीं दादा, फिर ले लूँगा। तो भूसे के दाम दूध में कटवा लेना। होरी ने दुखित स्वर में कहा, दाम कौड़ी की इसमें कौन बात है दादा? मैं 1-2 जून तुम्हारे घर खा लूँ तो तुम मुझसे दाम मांगोगे, लेकिन तुम्हारे बैल भूखा मरेंगे कि नहीं? भगवान कोई ना कोई सबील निकालेंगे ही। आषाढ़ सिर पर है, कड़वी बोलूँगा, मगर ये गाय तुम्हारी होगी। जिस दिन इच्छा हो आकर ले जाना। किसी भाई का लीलाम पर चढ़ा हुआ बैल लेने में जो पाप है वह इसी समय तुम्हारी गाय लेने में है। होरी में बाल की खाल निकालने की शक्ति होती तो वो बहुत खुशी से गाय लेकर घर की राह लेता। भोला जब न रुपए नहीं मांगता तो स्पष्ट था कि वह भूसे के लिए गाय नहीं बेच रहा है, बल्कि इसका कुछ और ही आशा है। लेकिन जैसे पत्तों को खड़कने पर घोड़ा अकारण ही ठिठक जाता है और मारने पर भी आगे कदम नहीं उठाता, वही दशा होरी की थी। संकट की चीज़ लेना पाप है, यह बात जन्म जन्मांतरों से उसकी आत्मा का अंश बन गई थी। भोला ने गदगद कंठ से कहा, तो किसी को भेज दूँ भूसे के लिए? होरी ने जवाब दिया, अभी मैं राय साहब की डोरी पर जा रहा हूँ, वहाँ से घड़ी भर में लौटूंगा, तभी किसी को भेजना। भोला की आंखों में आंसू आ गए। बोला, तुमने आज मुझे उबार लिया होरी भाई। मुझे अब मालूम हुआ कि मैं संसार में अकेला नहीं हूँ, मेरा भी कोई हेतु है। एक क्षण के बाद उसने फिर कहा, उस बात को भूल न जाना। होरी आगे बढ़ा तो उसका चित्त प्रसन्न था। मन में एक विचित्र स्फूर्ति हो रही थी। क्या हुआ, 10-5 तो मन भूसा चला गया। बेचारे को संकट में पड़कर अपनी गाय तो न बेचनी पड़ेगी। जब मेरे पास चारा हो जाएगा तब गाय को खोल लाऊंगा। भगवान करे मुझे कोई मेहरिया मिल जाए, फिर तो कोई बात ही नहीं। उसे पीछे देखकर कहा, कबरी गाय पूछ से मक्खियाँ उड़ाती, सिर हिलाती, मस्तानी मंद गति से झूमती चली जाती। ऐसी वादियों के बीच कोई रानी हो। कैसा शुभ होगा वह दिन जब एक कामधेनु उसके द्वार पर बंधेगी। आशा करती हूँ आज के ये शब्द आपके दिल पे छाप छोड़े होंगे। कितनी अजीब बात है ना, होरी भी विपदा में है और भोला भी, लेकिन दोनों एक दूसरे का दर्द इस तरह बांटते हैं जैसे आज की ज़रूरत हो। हम दूसरों को मजबूरियों को देख के मजाक उड़ाते हैं, खुद चाहे कितने भी मजबूर क्यों ना। दूसरों की थाली में कितने छेद है वो देख के हम सुकून पाते हैं। पर काश होरी और भोला की जो कहानी, जो उनका संवाद रहा है, वो आज के दौर में हम देख पाते। इसी के साथ आज का ये पार्ट यही समाप्त होता है। उम्मीद करती हूँ आपको आज का ये पार्ट पसंद आया हो। इसी आशा के साथ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। दिल से धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।